Vande Mataram, all the students. Today we will keep continue the story The Cow of the Barricades from the second number of paragraph. पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था गांव के अंदर एक मास्टर था और वहाँ एक गाय आया करती थी जिसका नाम गोरी था। अब इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बट पीपल हर्ड ऑफ इट देयर, लोगों ने वहाँ सुना उसके बारे में। एंड दे केम विद ग्रेन एंड है, जैसे ही लोगों ने उस गोरी के बारे में सुना तो वो अपने साथ में अनाज वगैरह लेके आए और सूखा घास फूस जो होती है वो लेके आए। एंड कुमकुम वाटर, उसके लिए कुमकुम वाटर लेके आए। सेइंग, ये कहते हुए, वी हैव अ स्ट्रेंज विजिटर, अरे हमारे आज एक अजीब ही विजिटर आया है, अतिथि आया है जो एक विशिष्ट है। लेटस ऑनर हर, चलो हम सब चलते हैं और उसका सम्मान करते हैं। एंड मर्चेंट्स केम सेइंग, व्यापारी जो लोग थे वो ये कहते हुए आते थे, मे बी सीज लक्ष्मी, अरे हो सकता है ये अतिथि जो हों वो हमारे लिए लक्ष्मी का रूप हो सकती है। और लक्ष्मी भी कौन? द गोडेस, जो देवी है जिसको हम पूछते हैं भगवान के रूप में, वो देवी एक अवतार लेकर यहाँ पर हमारे सामने जैसे आई हुई है, ऐसा लोग कहते थे। एंड वी मे हैव मोर मनी नेक्स्ट हार्वेस्ट, अगर हम उसकी जाकर पूजा करेंगे, उसको अनाज खिलाएंगे, तो हो सकता है हमारे को अगली हार्वेस्ट में, अगली फसल में एक अच्छा पैसा, एक अच्छा मुनाफा हम कमा सकें। एंड फेल एट हर फीट, जैसे ही गोरी वहाँ आती, मर्चेंट्स वगैरह जो थे उसके पैरों में गिर जाते थे। एंड स्टूडेंट्स केम टू टच हर हेड, विद्यार्थी जो होते थे वो उसके पैर छूने के लिए आते थे। टच हर हेड, उसका सिर छूते थे। एंड टेल, उसकी पूंछ छूते थे। सेइंग, ये कहते हुए, लेट मी पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर, उससे प्रार्थना करते थे कि गोरी इस साल मुझे एग्जामिनेशन जो है हमारी परीक्षा उसमें पास कर देना। एंड यंग गर्ल्स, जो युवा लड़कियां होती थी, आस्क फॉर हस्बैंड्स, जो कुंवारी लड़कियां होती थी वो पति के लिए कुछ मांगती करती थी, पति वगैरह के लिए, यानी वो विवाह बंधन में बंधने के लिए एक अच्छा वर मांगती थी उस गोरी से। एंड विडोज, जबकि जो विधवाएं होती थी, टू आस्क फॉर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों की सलामती की उससे दुआएं मांगती थी। एंड सो एवरी ट्यूसडे, इस प्रकार प्रत्येक ट्यूसडे को, मंगलवार को, देर वॉज अ वेरिटेबल प्रोसेसन ऑफ पीपल, वहाँ पे एक अनिवार्य जुलूस लगभग हो गया था। वेरिटेबल कहते हैं रियल को, वास्तविक, वास्तविक रूप में देखें तो वहाँ पे एक जुलूस निकलता था लोगों का। एट मास्टर्स हर्मिटेज, और ये जुलूस कहाँ तक जाता था? मास्टर की कुटिया तक। बट गोरी वुड पास बाय देम, लेकिन जो गोरी थी वो उनके पास से होकर गुजर जाती थी। ऑल लाइक होली वाइफ अमंग मैन, और किसके समान? जैसे कि कोई पतिव्रता नारी हो और वो अन्य पुरुषों के को बिना देखे हुए शांति से चुपचाप अपने घर की तरफ निकल जाती है, वैसे ही वो गाय भी वहाँ चुपचाप उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देती थी और अपने घर की तरफ निकल जाती थी। अपने घर से मतलब मास्टर का जो घर था वहाँ पे। एंड गोइंग स्ट्रेट टू द मास्टर, और सीधे केवल मास्टर की कुटिया के वहीं जाती थी। वुड निबल एट हिज हेयर, उसके जो बाल थे उसको कुतरने का, काटने का काम करती थी। एंड डिसअपियर अमंग द बुशेस, और उसके बाद झाड़ियों में गायब हो जाती थी। डिसअपियर कहते हैं गायब होने को। पीपल अनेबल टू टेक बैक द अनटच्ड ऑफरिंग्स, जो लोग थे वो अपने घर को वापस नहीं ले जाते थे। टेक बैक का था वापस ले जाना। क्या चीज़ें नहीं ले जाते थे? अनटच्ड ऑफरिंग्स, जो चीज़ें वो गोरी को खिलाने के लिए लेके आए थे, जिनको गोरी ने छुआ ही नहीं था, उन चीज़ों को वो वापस घर नहीं ले जाते थे। गेव देम टू द रिवर, कहाँ ले जाकर डालते थे उसको? नदी के अंदर। एंड द फिशेस जम्प्ड टू ईट देम,
मछलियाँ जंप करती उनको खाने के लिए, एज एट अ फेस्टिवल, जैसे कि उनके कोई उपहार उत्सव वगैरह आया हो। बट द क्रोकोडाइल हैड डिसअपियर्ड फ्रॉम द वेल्स ऑफ द डीप वाटर, लेकिन उस तालाब के अंदर, उस नदी के अंदर क्रोकोडाइल गायब हो चुकी थी। इस गहरे पानी के वर्ल से, वर्ल कहते भंवर को। एंड वन फाइन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, द मास्टर वॉक इन हिज बेड, मास्टर जगा, अपने बिस्तर से उठा, टू हियर, उसने सुना, द स्नेक एंड द रैट प्लेइंग अंडर हिम, उसने देखा कि उसके बेड के नीचे एक सांप और एक रेट खेल रहे हैं। फॉर व्हेन द सीकर फाइंड्स हार्मनी, जब उसने तलाश की तो उसने पाया उन दोनों के बीच में मित्रता है, क्योंकि ये दोनों एक अपोजिट माने जाते हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते। द जेकल एंड द डियर, कौन कौन, जैसे जेकल शिकार होता है और डियर हिरन होती है, ये शिकार करते हैं एक दूसरे का। जेकल जो होता है डियर का शिकार करता है, वैसे ही सांप जो होता है चूहे वगैरह का शिकार करता है। एंड रैट एंड द सरपेंट, सॉरी, द रैट एंड द सरपेंट, जैसे चूहा और सरपेंट वगैरह हो, सांप, बिकम्स फ्रेंड, जैसे कि ये मित्र हो गए। उसने ये चीज पाई, पाया तो केवल स्नेक और रेड को था, लेकिन उसने इनके बारे में सोचा कि इनके बीच में हार्मनी कैसे हो गई। एंड गोरी वॉज नो डाउट द फर्वेंट सोल हु हैड सॉट द पाथ्स ऑफ दिस वर्ल्ड टू बी बोर्न एज सेज इन द नेक्स्ट। और गोरी जो थी उसमें भी कोई संदेह नहीं, वो भी एक ऐसी उत्साही आत्मा थी उसके अंदर, फर्वेंट कहते हैं उत्साह को, तो उसके अंदर जैसे एक उत्साही आत्मा थी, हु हैड सॉट द पाथ्स, जिसने तलाश की हो ऐसे रास्तों को, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के, यानी वो इस संसार के ऐसे रास्ते पे चली थी कि आगे आने वाला जो उसका जन्म होगा, टू बी बोर्न अ सेज, वो एक साधु के रूप में, एक बुद्धिमान के रूप में जन्म लेगी आगे। फॉर सी वॉज सो कंपेंसेट एंड ट्रू, क्योंकि वो इस जन्म के अंदर इतनी दयालु और इतनी सच्ची है। कंपेंसेट कहते हैं मर्सीफुल को, दयालु को। एंड पीपल वर मच अफ्राइटेड, अब इससे पहले की जो कहानी थी ये 2 पैराग्राफ के अंदर ये उस गाय के बारे में थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो कहानी है वो शुरू होती है इंडिपेंडेंस से पहले की, जब ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, उसकी कहानी है। एंड पीपल वर मच अफ्राइटेड, लोग उस समय बहुत भयभीत थे। एंड दे टुक द वर्क वुमेन एंड चिल्ड्रन टू द फील्ड्स, भयभीत थे इसलिए उन्होंने क्या किया, वो अपनी औरतों को और अपने बच्चों को अपने खेतों में ले गए, बियॉन्ड, बहुत दूर तक, यानी उसके कस्बा जो था वहाँ का, उस कस्बे से दूर खेतों में अपने बच्चों को और महिलाओं को ले गए। एंड दे कुक्ड फूड बीनीथ द ट्रीज, वहाँ जाकर उन्होंने भोजन पकाया पेड़ों के नीचे। एंड लिव्ड देयर फॉर द आर्मी ऑफ द गवर्नमेंट वॉज गोइंग टू टेक द टाउन, और वहीं वो निवास किया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि सरकार की जो आर्मी थी, सेना, वो उस टाउन के ऊपर, उस कस्बे के ऊपर अपना अधिकार करने जा रही थी। एंड नो वुमेन और चिल्ड्रन वुड बी स्पेयर्ड, अगर बच्चे और महिलाएं वहाँ पर रहती तो वो सुरक्षित नहीं रह पाती। स्पेयर्ड का मतलब है सेव्ड, बचना। एंड डोर्स, जो दरवाजे थे, वर क्लोज्ड, घरों के दरवाजों को बंद कर दिया गया। एंड द क्लॉथ्स एंड वेसल्स एंड ज्वेल्स वर हिडन अवे, कपड़ों को, बर्तनों को और हीरे जवाहरात जो थे घर के अंदर, उनको छुपा दिया गया। एंड ओनली द वर्कमैन एंड द मैन रूल्ड द सिटी, अब इस टाउन में, इस कस्बे में केवल और केवल मजदूर वर्ग, मजदूर जो थे वो थे, या युवा व्यक्ति थे, बाकी सब को खेतों के अंदर भेज दिया गया। एंड द मास्टर वॉज द हेड ऑफ देम ऑल, और इन सब का, मजदूरों का और पुरुषों का, अन्य जो युवा थे, उनका जो हेड था वो कौन था? ये मास्टर जो है गांव का। एंड दे कॉल्ड हिम प्रेसिडेंट,
सारे लोग उन्हें प्रेसिडेंट के नाम से पुकारते थे, अपना अध्यक्ष मानते थे। पेट्रोल्स ऑफ यंग मैन इन खादी, युवा जो बच्चे थे, युवा जो लड़के थे, वो खादी के कपड़े पहनते थे। एंड गांधी कैप, गांधी जी जो कैप लगाते थे वैसी वो कैप पहनते थे। वुड गो थ्रू द स्ट्रीट्स, और गलियों में घूमते रहते थे, पेट्रोलिंग करते थे गलियों के अंदर। एंड व्हेन दे सा द ओल्ड और द मिजरली पीपिंग फ्रॉम बिहाइंड द डोर्स, जब वो देखते कि कोई बूढ़ा व्यक्ति या कोई दयनीय बीमार कोई व्यक्ति खिड़कियों से या दरवाजों के पीछे से झांक रहा है, पीप कहते हैं झांकने को, दे कॉल देम, तो ये युवा व्यक्ति उन्हें पुकारते एंड टॉक टू देम, उनके साथ बातचीत करते, एंड लेट देम टू द कैंप बाय द फील्ड्स, और अपने कैंप में ले जाते। और उनका कैंप कहाँ लगा हुआ था? खेतों के अंदर, यानी उनको घरों से ले जाते, निकालते और खेतों में वहाँ बेच देते थे। फॉर द मास्टर सेड, क्योंकि जो मास्टर था जिनको प्रेसिडेंट के नाम से पुकारते थे, उन्होंने कहा दैट देयर वॉज डेंजर, कि इनका गांव के अंदर रहना खतरे में है। एंड नोबडी कैन स्टे बट द स्ट्रॉन्ग एंड द यंग, गांव के अंदर कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, केवल एक तो मजबूत जो व्यक्ति हैं वो रह सकते हैं, और एक युवा व्यक्ति हैं वो रह सकते हैं जो अंग्रेजों की आर्मी से सामना कर सकें। ग्रास ग्रू बीनीथ द caves and dust of the monsoon swept along the streets and the town upon a hill। काफ़ी दिनों तक खेतों के अंदर रहने के कारण उनके घरों के वहाँ पर घास वगैरह उग चुकी थी, जो छज्जे वगैरह होते हैं बाहर उनके नीचे भी घास वगैरह उग चुकी थी, और यहाँ तक कि मिट्टी वगैरह भी चारों तरफ फैली हुई थी गलियों के अंदर, क्योंकि इनका जो कस्बा था वो कहाँ था? टाउन अपॉन अ हिल, एक पहाड़ी के ऊपर था। बैरिकेड्स ले ऑन द स्ट्रीट्स, जो गलियां थी वहाँ पे जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हुए थे, जैसे रोड पे अपन देखते हैं बैरिकेड लगे हुए, वैसे वहाँ पे भी बैरिकेड्स लगे हुए थे। वाइल द रेडमैन्स ट्रेन्स ब्रॉट आर्मीज आफ्टर आर्मीज, जब ऊपर से देखते थे ये युवा व्यक्ति तो उनको रेडमैन्स ट्रेन, रेडमैन्स का ट्रेन का मतलब है यहाँ पर अंग्रेजों की सेना जिन ट्रेनों के अंदर आती थी, ब्रॉट आर्मीज एंड आर्मीज, ट्रेनों में भर भर कर आर्मी लेकर आती थी। एंड एवरीबडी कैन सी देम, प्रत्येक व्यक्ति देख सकता था उनको। फॉर द स्टेशन वॉज डाउन बिलो, क्योंकि उनका जो स्टेशन था रेलवे का वो पहाड़ी से नीचे था। बिलो एंड द टाउन अपॉन द हिल, जबकि ये कस्बा जो था वो पहाड़ी के ऊपर था, तो वो ऊपर से उनको देख सकते थे। बैरिकेड्स ले ऑन द स्ट्रीट्स, बैरिकेड्स लगाए गए थे गलियों में जगह जगह। लाइक कॉप्स हीप्स, किसके समान लगाए गए थे? कॉप्स हीप्स आफ्टर द लास्ट प्लेग, जैसे कोई प्लेग की बीमारी आई हो और उसके बाद लोगों की इतनी मृत्यु हो चुकी हो कि उनकी डेड बॉडी का जैसे कोई ढेर लग जाए। कॉप्स कहते हैं डेड बॉडी को, हिप्स कहते हैं ढेर को, तो उनको जलाने या दफनाने की जगह नहीं हो तो उनका ढेर लग जाता है, वैसे ये बैरिकेड्स लगे हुए थे। बट द बिगेस्ट ऑफ देम, लेकिन उनमें सबसे बड़ा बैरिकेड जो था, ऑल वॉज इन द सूर्य नारायण स्ट्रीट, वो कहाँ लगा हुआ था? सूर्य नारायण जो स्ट्रीट थी वहाँ पे सबसे बड़ा बैरिकेड था। इट वॉज अ बिग चैरियट, ये एक बड़े रथ के समान था, चैरियट कहते हैं रथ को, इतना बड़ा वो बैरिकेड लगा हुआ था। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।